इस समय मेरे साथ है साई केतन राव, जो मुंबई की इस बारिश में स्नोफॉल के साथ एक फसाना लेकर आए हैं। तो क्या है ये बताइए, किस तरीके का फसाना है ये और क्या बताना चाह रहे हैं? तो बेसिकली लोग सोचेंगे कि फसाना मतलब जो नॉर्मल हिंदी का होता है कि इसको फंसा दिया, वैसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर लूँ, फसाना एक उर्दू वर्ड है, तो उसका मतलब है कहानी, जैसे अफसाना। अफसाना, कहानी, उसका मतलब ये है फसाना। एंड हमने ये शूट किया था फरवरी एंड के टाइम पर, फरवरी लास्ट वीक में ऐसा कुछ शूट किया था हमने। आउटडोर शूट किया था रशिया में, रशिया के बॉर्डर में हमने शूट किया था वाह। स्पेशली। और ये मेरे लिए तो पहली बार एक्सपीरियंस था कि मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया जाके मैं शूट कर रहा हूँ, एंड मैं पहली बार स्नोफॉल में जाके मैं शूट कर रहा हूँ। तो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब सच में अभी जो नॉर्मल हवा का जो झोंका रहता है ना मुंबई में, वो कुछ भी नहीं है। वो जब मैं वहाँ गया था, ऐसा लगता है कि मतलब कोई 60-70 की स्पीड में जो तमाचा मारता ना, वैसा वो हवा, वैसी हवा होती है वहाँ। तो उस ठंड में हमने स्नोफॉल में हमने शूट किया था। बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आई एन्जॉयड द प्रोसेस। मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग प्रोसेस रहा, एंड बट आई लव्ड इट। डायरेक्टर थे मोहित, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द म्यूजिक एल्बम। ही गाइडेड मी, ही टोल्ड मी कि नहीं सही, तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है। ही वॉज ऑलवेज देयर बिहाइंड द कैमरा टू गाइड मी, एंड विद दैट आई वेंट अहेड। मैंने कहा आज तोड़ के रखेंगे, करके रखेंगे। लेकिन ये गाने में सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि बस तुम चल रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बस तुमने स्टाइलिश शॉट्स किए, वैसे नहीं। इस गाने में इमोशंस है। इमोशन भी थे, Yes. उसके साथ साथ तुम्हें पूरे गाने की लिपसिंग करनी थी। ओह, और एक एग्जैक्टली। तो ठंड में आप कांप रहे होंगे। तो सोचिए कि उतनी ठंड में उतनी मतलब वो तूफान था। हाँ। हवा, मतलब हवा का झोंका तूफान था बेसिकली। उस माहौल में मैंने ना लिपसिंग किया है। ऐसा एक सीन था, एक फर्स्ट डे हमने शूट किया था, और मोहित जो हमारे डायरेक्टर हूँ, उसने कहा था कि साई, फ्रेम में सिर्फ तुम ही हो, हाँ। अभी तुम्हें ही परफॉर्म करना है, इसी कंडीशन में तुम्हें परफॉर्म करना है, चालू करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आई विल डू इट। ऑफकोर्स हमने थोड़े टेक्स लिए थे, बट इवेंचुअली इट केम वेरी 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 वेल। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले गाना भी रिलीज़ हो गया है, और मुझे इनिशियल रिस्पॉन्स भी आ रहा है ऑडियंस से, फैन से, फ्रेंड्स से। इनफैक्ट जो हमारे सिंगर है रोहित दुबे, उन्होंने खुद कहा है कि साई तुमने लिपसिंग बहुत अच्छी की। आई रियली लव्ड इट। मतलब हो गया जो हासिल करना था एटलीस्ट। थैंक गॉड। एंड ऑफ कोर्स उनकी भी जो आवाज़ है ना, वो काफ़ी हस्की है, काफ़ी डीप है, इंटेंस है। And और कहीं आपके ना कैरेक्टर पे बहुत सूट कैरेक्टर पे, no मेरी doubt। पर्सनालिटी पे लोगों ने भी कहा कि ये तुम्हारे कैरेक्टर पे, पर्सनालिटी में ना सूट करती है आवाज़। ट्रू। इट्स रियली गुड, मतलब हाथों हाथ हो गया। पर कभी खुद सिंगिंग ट्राई करने का मन किया है आपका? नहीं नहीं, मैं सिंगिंग ट्राई नहीं करना चाहूँगा। मैं जाऊँ वहीं बेटर हूँ, मैं एक्टिंग ही करना चाहूँगा। पर आजकल तो ऑटो ट्यून भी आ गया, यू कैन ट्राई। ऑफ कोर्स ऑटो ट्यून वगैरह आ गया, बट सी देयर यू कांट शो योर टैलेंट है। वहाँ तो सिर्फ एक कंप्यूटर तुम्हारा टैलेंट को बस मोल्ड करके दिखा रहा है, बट योर रियल टैलेंट इज योर टैलेंट। माई टैलेंट इज एक्टिंग, तो मैं वही करूँगा। साई, अगर मैं कहूँ तो पिछले कुछ महीनों में आपके 4-5 म्यूजिक वीडियो आए, कहीं पे रिवेंज का है, कहीं पे एक पुराने एरा में ले जाता है, हीरा मंडी एरा का। तो आपको लगता है कि कई बार म्यूजिक वीडियोस आपको वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका दे देता है जो आपने सोचा हो, मतलब डिफरेंट शेड्स? एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि हीरा मंडी स्टाइल या पुराने ज़माने का कुछ 1950s 1930s का, अभी वो अगर हमें एक एज अ वेब सीरीज़ या एज अ फिल्म या एज अ टीवी शो भी अडाप्ट करना है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। यस। इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स, 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन म्यूज़िक एल्बम में क्या होता है, हार्डली 2 या 3 दिन का, 1 दिन का शूट होता है, तो सेट्स फटाफट रेडी हो जाते हैं, सब कुछ, शूटिंग का माहौल भी फटाफट रेडी हो जाता है, और रहता है इट्स वेरी शॉर्ट स्पैन। तो हमें एज एन एक्टर हमें भी लगता है कि अरे कुछ तो नया करने को मिला, यस। समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू एंड ऑल। तो आई थिंक यस, म्यूज़िक एल्बम्स आर वेरी फास्ट, वो लोगों तक जल्दी पहुंच भी जाता है, बिकॉज गाने फटाफट पहुंच भी जाते हैं। ट्रू। लेकिन एज अ एक्टर आप जब रोमांस, रिवेंज, इमोशंस, कौन से जॉनर है जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए, मैंने ना टीवी किया, ये आपको भी Yes, पता है। yeah. मैंने खूब सारा टीवी किया, ढेर सारा, मतलब मैंने 3 शो लगातार बैक टू बैक मैंने मेहंदी है रचने वाली, चाशनी, चाशनी, इमली। फिर इमली। तो अभी टीवी में क्या होता है ना कि एक ही टाइप की स्टोरी नहीं होती, एक ही टाइप का इमोशन नहीं रहता।
किसी भी एक्टर के लिए, मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए। तो मैंने टीवी में ना हर कोई इमोशन मैंने प्ले किया, कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, रोमांस, हॉरर, न जाने मैंने क्या क्या किया हुआ। सो आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई एम कंफर्टेबल, लिटरली कंफर्टेबल विद कॉमेडी हो या डार्क कॉमेडी हो। एक्शन तो चलो अभी बॉयज़ तो कर ही लेते हैं मोस्टली, so I'm comfortable in all these situations. But which one is your favorite? I think the most favorite, या मुझे जो go to लगता है या शायद लोगों को भी लगता है कि अच्छा ये साई की पर्सनालिटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, I feel it is intense and also dark comedy. या नहीं तो what do you say, sarcasm and sarcasm comedy and all. I feel people feel that ये साई के साथ अच्छा जचेगा। टीवी के बाद आपने वेब भी किया, फिर साउथ भी किया, तो बहुत आपने जो है अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा, आपने हर मीडियम में अपने आप को ट्राई किया। Correct. तो साउथ की मैं बात करूं तो क्या साउथ इंडस्ट्री में इतना अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं जितना आपको लगता है कि फ़िलहाल हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में या हिंदी एंटरटेनमेंट में है? See, coming to our Hindi film industry or the Hindi shooting industry, not only the film industry, because we have a lot of avenues, we have a lot of options. It's not only films. अपने films है, फिर OTT platforms है, फिर TV shows है, फिर TV shows में भी अलग अलग अभी बन रहा है। Of course थोड़े repetitive stories भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे अलग अलग stories भी आ रही है। मैंने देखा अभी recently एक स्टार प्लस पे भी एक नई कहानी आई है, काफ़ी डिफरेंट है, सोनी सब पर आई है, कलर्स पर आई है। एंड उसके अलावा फिर वेब सीरीज़ है, और वेब सीरीज़ में भी वापस अभी वर्टिकल सीरीज़ आ रही है। तो there are different avenues, a lot of things are happening, but somewhere in Telugu where जहाँ मैंने काम किया वो कभी कभी ना they only limit mostly to films. वो चाहते हैं कि नहीं फिल्म बनाएंगे, तो वहाँ नंबर ऑफ फिल्म्स आर मोर, लेकिन उसमें से कई सारी फिल्म ना वो टाइम पर रिलीज़ भी नहीं होती है, कभी कभी रिलीज़ होती भी नहीं है ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, मे बी प्रोडक्शन इशू और रिलीज़ इशू, काफ़ी सारे इशूज़ रहते हैं उसमें। सो दे ओनली लिमिट देमसेल्फ समटाइम्स फॉर फिल्म्स, लेकिन अभी धीरे धीरे वहाँ भी वेब सीरीज़ अभी आ रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। आपको अगर प्रोजेक्ट्स मिले तो आप कहाँ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हिंदी में या फिर साउथ में? मैं तो हर जगह करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरा तो वही है पेशा। वही मेरा काम है। मैं तो चाहूँगा कि मैं इंग्लिश में भी काम करूँ, मैक्सिकन में भी काम करूँ, तेलुगु, तमिल, हिंदी, हर जगह, बस कैरेक्टर अच्छा मिलने। बट टीवी लिमिटेड करना चाहते हैं आप खुद ही, एक डेलिबरेटली आपका एफर्ट है? नहीं है, टीवी में लिमिटेड ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं, ना मैंने कभी बोला था कि मैं टीवी को मैं लिमिट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट टीवी ने मुझे आज मैं जहाँ हूँ मुझे टीवी की वजह से मिला है। इनफैक्ट माय फर्स्ट शो मेहंदी रचने वाली, दैट वाज सुपर डुपर शो, एंड थैंक्स टू संदीप सिकन जो हमारे प्रोड्यूसर है, टू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टरवर्ड्स मैंने उसी चैनल पर और 2 शो किए थे, और उसी टीम ने ही चाशनी बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीम ने बनाया था। फिर गुल खान मैम ने मुझे बुलाया था फॉर इमली सीजन 3, दैट आल्सो वेंट सुपर डुपर हिट, अच्छा चला। सो आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू टीवी, लेकिन अभी मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, तो मैं कुछ अलग भी ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर ना फिर मैं अपनी स्किल्स को लिमिट कर रहा हूँ, ये मुझे लगेगा, और शायद मेरे स्किल्स सैचुरेट हो जाएंगे। तो इफ़ आई डू समथिंग डिफरेंट, अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली में एक शूट किया था, दैट वाज फॉर वर्टिकल सीरीज़, एंड कुछ 55 एपिसोड्स का वो वर्टिकल सीरीज़ है, तो उसमें मैं 2 रोल प्ले कर रहा हूँ। ओके, एंड उसमें मैं एक रोल है, नॉट डबल रोल, 2 रोल, डबल रोल नहीं, वही मैं कह रही हूँ, डबल रोल नहीं, 2 रोल। हाँ, वो मैं क्लियर कर दूँ। हाँ, जहाँ मैं कुछ 50 साल का बुड्ढा हूँ, ओके, जो किसने सोचा भी नहीं होगा। किसी क्रिएटिव, किसी डायरेक्टर ने, किसी कास्टिंग एजेंट ने सोचा ही नहीं होगा कि हम साई को 50 साल का बुड्ढा बनाएंगे। लेकिन उसके भी काफ़ी सारे शेड्स है, काफ़ी नेगेटिव शेड्स है, एंड उसमें मैं उसका पोते का रोल भी कर रहा हूँ, मतलब जो मेन हीरो है वो भी है। एंड दोनों के स्क्रीन प्लेज अलग है, हम कभी आमने सामने आते नहीं हैं, दोनों के स्क्रीन प्लेज भी अलग है। तो ये डायरेक्टर का कॉल था, जो कार्तिक है उस वर्टिकल सीरीज़ के डायरेक्टर, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, तो ये उनका कॉल था कि हम साई को इस रोल में भी डालेंगे। तो लास्ट मोमेंट कॉल था, और मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो सी, दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़, लाइक फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स में ना यू गेट अ वाइड स्प्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, मतलब एक्सट्रीम। तो वो था, बस खेलने में मज़ा आता, करने में मज़ा आता थोड़ा। आपने साउथ में भी काम किया है, हाल ही में एक साउथ और यहाँ की इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बहस छिड़ी, डिबेट हुई,
8 आवर शिफ्ट को लेके जो कि दीपिका ने डिमांड रखी थी, तो वहाँ का वर्क पैटर्न कैसे काम करता है? क्या 8 आवर इतना मुश्किल है कि एक्टर की इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया जाए? आई थिंक वो बोलते हैं 8 आवर्स, लेकिन कभी कभी वो एक्सटेंड हो ही जाता है। शूट इश्यूज़, ये इश्यूज़, वो इश्यूज़ हो जाता है। कभी 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, मैंने तो 12, 14 घंटे, 15 घंटे, शायद 17 घंटे भी मैंने काम किया इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सी द थिंग इज़ लाइक दीपिका, लाइक यू, जैसे कि आपने लिया है कि दीपिका पादुकोण है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टर्स, ए लिस्टर एक्टर्स, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। वो एक अलग मुकाम पर है। तो वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, दे आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज साइमल्टेनियसली। अभी तो मैं फ़िलहाल सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं भी एक 10 साल के बाद इवन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ हैविंग अ रोल पर्सनल लाइफ, एंड ऑफ कोर्स अभी उनकी फैमिली में एक नया बच्चा भी आया है। दैट्स अ गुड थिंग। सी एज एन एक्टर उनको भी हैंडल करना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ें, वर्क स्केड्यूल एंड पर्सनल लाइफ एंड बाकी के काम भी उनको हैंडल करना पड़ता है। सही, आपने एक रियलिटी शो भी किया, उसके बाद आपने दूसरे रियलिटी शो के बारे में सोचा नहीं या? ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी सारे उसके बाद अभी रिसेंटली बिग बॉस 18 या 19 कुछ हुआ था, हाँ हाँ। तो उसके लिए भी मुझे बुलाया गया था, एंड ट्रेटर्स के लिए भी मुझे पूछा गया था। लेकिन मैं किसी रियलिटी शो के लिए अभी मैं इंक्लाइन नहीं हूँ। आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। खतरों के खिलाड़ी टाइप शो? वही, ऑफ कोर्स खतरों के खिलाड़ी इज़ ऑल्सो रियलिटी शो, Yeah. कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बट राइट नाउ आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। ओके। साई, घर के अंदर आपने बहुत दोस्तियां भी बनाई थी और सना भी आपके साथ घर में थी। आपको खबर मिली होगी कि सना की तबीयत ठीक नहीं चल रही, उन्होंने अच्छा। डाला था। हाँ, उनको कुछ। सॉरी, मुझे पता नहीं इसके बारे Okay. में, लेकिन मुझे सना मकबूल, राइट? यस। हाँ, सना मकबूल, उसने बोला था, मतलब जब हम बिग बॉस में थे उसने बोला था कि मुझे वो कुछ हेल्थ इशू है, बट आई डोंट नो कि उसको वापस इशू सीरियस। नो, बस अगर इम्यून का कुछ है प्रॉब्लम, और अगर Okay. नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। ओह अच्छा। आई जस्ट विश सना मकबूल स्पीडी रिकवरी, एंड वो जहाँ भी है, माई बेस्ट विशेस आर देयर विथ हर, एंड आई रियली विश कि वो शूटिंग फ्लोर पर वापस जल्दी आ जाए। शी इज डूइंग शूटिंग पर बहुत सिलेक्टिव, जिसे कहा जाता है ना, अच्छा। उस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाट। ओके, सो यू आर नॉट इन टच विद एनीवन फ्रॉम? सी मतलब मैं रणवीर के साथ बहुत पहले में टच में था, लेकिन अभी सब लोग ना बिज़ी हो गए अपने काम में, मैं भी अपने काम में बिज़ी हो गया। मतलब मैं अलग ही दुनिया में चले गया था। तो इसलिए फिर मैं किसी के साथ टच में नहीं था। तो देखते हैं अभी, बट कहीं ना कहीं अगर कुछ रीयूनियन रहा या कभी कुछ मीटिंग हुई तो देन आई विल गो। ओके ओके। और लास्ट में, फैंस काफ़ी समय से आपकी शादी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और हर बार हर 2 महीने में ये खबर तो आती है, राइट? उस हाँ। फंसाने के बारे में कुछ बता दीजिए। ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये आपने लास्ट में रखा था। तो रिगार्डिंग शादी देखिए, यार, लेकिन हाँ। वो मेरे लास्ट सवाल से कितनी खुशी आ गई आपके चेहरे पे, सोचिए। तो सी ऑफ कोर्स मैं भी सोच रहा हूँ अबाउट दिस शादी एंड ऑल, एंड मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ, जल्द से जल्द करूँ, बट अभी फ़िलहाल इन 2025 तो ऐसा कुछ कार्ड्स में नहीं है। होपफुली नेक्स्ट ईयर। ओके, तो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से फैंस, मतलब अब ये सारी स्पेकुलेशंस अगले साल ही आए, इस साल तो फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है ना? जी। ओके, थैंक यू, Thank आपसे you so बात much. करने के लिए, थैंक्स।